नमस्कार दोस्तों। समय आपके अनुकूल हो या ना हो, लेकिन हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो आइए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए तेनाली रामा की ये रोचक कहानी सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तेनाली रामा राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार थे। तेनाली रामा का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। इसलिए राजा तेनाली रामा की राय जरूर लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम ब्रह्मदेव है। मैं पास की हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है महाराज। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? महाराज, कुछ दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से शिव मंदिर गया था। तभी काफी तेज आंधी आई। हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी मेरी नजर एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से इजाजत लेकर उसे उठाया। देखा तो वो एक छोटी पोटली थी जिसके अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य की संपत्ति थी। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरे देखकर खराब हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया था, इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोच रखा था कि हीरा मिलते ही उसे बेचकर मैं नौकरी छोड़कर खुद का कुछ काम शुरू करूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं था। मैंने 2 दिनों तक मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। ब्रह्मदेव की बातें सुनते ही सम्राट ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसके मालिक को दरबार में बुलाया। उसके आते ही जब राजा कृष्णदेव ने हीरे के बारे में उससे पूछताछ शुरू की तो जवाब में उनसे कहा कि मालिक, ये मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरा मिला था। मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरे जमा करने की रसीद मांगी तो ये घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से ये सारी झूठी कहानी आपको सुना रहा है। तभी महाराज ने ब्रह्मदेव के मालिक से पूछा, क्या तुमने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे? हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। ये जानते ही राजा कृष्णदेव ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही ब्रह्मदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने ब्रह्मदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। तभी दरबार से निकलकर कुछ देर महाराज अकेले में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे ब्रह्मदेव सच्चा लगता है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिर राजा कृष्णदेव ने तेनाली रामा की तरफ देखते हुए इशारों में पूछा कि उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनाली रामा ने कहा कि महाराज, मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूंगा। बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनाली रामा की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनाली रामा ने पहले गवाह को बुलवाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनाली रामा ने कहा कि अच्छा, ये बताओ, वो हीरे कैसे दिखते थे? क्या तुम उनका आकार इस कागज में बनाकर दिखा सकते हो? हीरे एक पोटली में थे, इसलिए पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते थे। तेनाली रामा ने पहले गवाह को वहीं रुकने के लिए कहकर दूसरे गवाह को बुलवाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा,
हाँ, मैंने वो दोनों हीरे देखे थे। फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बना दिए। फिर तीसरा गवाह तेनालीराम आगे सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हुजूर, हीरे कागज में लिपटे हुए थे, इसलिए मैं हीरों को देख ही नहीं पाया। पर्दे के पीछे बैठे महाराज ने तीनों गवाहों की बातें सुनी थी। उनकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रह्मदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी समझ आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहा कि माफ कर दीजिए महाराज, हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया था। हाँ महाराज, हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते हैं। हाँ महाराज। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार गए और ब्रह्मदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाश लेने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिकों को उसके घर में ही हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। उसमें से राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्रह्मदेव को दे दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे का अंजाम बहुत बुरा होता है। साथ ही बुद्धि से हर किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है, तो हमेशा बुद्धि से काम करें। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।